क्वेश्चन है व्हाट आर द कंसीक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ये बना पाओगे कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर, वो 300 वाला आएगा इसमें। गलत बोल रहे हो एकदम। अगर आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराया तो ये होगा वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर। और दूसरा ध्यान आ रहा है, नोट्स में है कि नहीं है ये? क्रेडिटर, हाँ सर, हाँ है। पढ़े कल नहीं पढ़े? हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का प्रोविजन बताओ। प्रोविजन क्या है? हर कंपनी को अपनी हर प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, इंडिया में हो या या फिर आउटसाइड इंडिया, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज क्रिएट होने के कितने दिन के अंदर? 3 days में आ 30 डेज। CHG 1 या CHG 9 में ROC के पास सबमिट करना है। CHG 9 का कब इस्तेमाल होता है? डिबेंचर्स, जब वो डिबेंचर्स चार्ज नॉर्मली अगर डिबेंचर्स हो गए। 5-6 नंबर क्वेश्चन था, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताओ। यस सर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज, व्हेन डज इट क्रिस्टलाइज, बनेगा आपसे? यस सर। हाँ सर, बन जाएगा। क्रिस्टलाइज होता है सर जब फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। फिक्सेशन मेथड होता है तब वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। कब कब होता है? जब बिजनेस क्लोज होता है। जब बिजनेस लिक्विडेशन में गया हो या फिर या कीजेस टू कंपनी डेट पे नहीं कर पाती है, या फिर कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जो डीड में मेंशन हो। या क्रेडिटर खुद क्या करने आए? इन्फोर्स करते हैं सिक्योरिटी। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर। बनेगा। मॉर्गेज और चार्ज में डिफरेंस पूछ रहा है, क्या क्या डिफरेंस बनाओगे? पार्टीज मतलब मॉर्गेजर मॉर्गेजी होता है और पार्टीज हो गया, चार्ज टाइप्स हो गया, टाइप्स ऑफ डेफिनेट मॉर्गेज और चार्ज, ओनरशिप। ये होते हैं चार्ज, दो होते हैं, फिक्स और फ्लोटिंग। मीनिंग हो गया, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन, दो पार्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है और चार्ज मॉर्गेज खुद डॉक्यूमेंट करना आता है, चार्ज बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय फ्लोटिंग चार्ज, हाउ इट वुड बी क्रिस्टलाइज, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है, तो इसको अपने को रट डालने का है। बिजनेस बंद हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, डेप्थ नहीं, इवेंट हो रहा है, क्रेडिटर एनफोर्स कर रहे हैं। बोलो, मन और जीवन में कोई समस्या? नहीं सर। एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, दोनों का मीनिंग बताओ, और बताओ कि कब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स होता है। अगेन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्या समझ रहे हो? हर बार क्या हो रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यही क्वेश्चन बार क्रिस्टलाइजेशन। रिपीटर। पढ़ो अगला क्वेश्चन। जिसको बुक डेप्थ का मतलब नहीं पता मैं बता दूं, बुक डेप्थ मतलब रिसीवेबल होता है, ठीक है, बिल रिसीवेबल, ये एक तरह की बाय नेचर करंट एसेट होती है। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा? इनवैलिड होगा क्योंकि हर तरह के चार्ज को रजिस्टर करना जरूरी होता है। तो इसमें क्या क्या बताओगे आप? चार्ज का प्रोविजन बताओगे, किसका? क्रिएशन हाँ ऑफ। सर। बता पाओगे? ऊपर मैंने अभी लिख के दिया है, हर कंपनी को कोई भी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चाहे इमूवेबल रजिस्टर कराना कंपलसरी ये है। बाहर हो। तो इसमें आंसर क्या होगा? इन द प्रेजेंट केस द कंपनी इज रिक्वायर्ड to get the charge registered,
ठीक है, ऑन बुक डेप्ट्स, ठीक है, एंड द एक्शन ऑफ कंपनी इज वैलिड कि इनवैलिड? इनवैलिड। सर कंपनी का इनवैलिड। समझ गए आंसर? हाँ सर। बनेगा? हाँ And सर। समझ आया कि नहीं आया? बाकी साक्षी, गुंजा, श्रुति, तनिषा, वेदिका समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। बोलो, बताओ। सर वैलिड होगा ना? शेयर को चार्ज पे रखते हैं कि नहीं रखते? रख सकते हैं। हाँ रखते हैं सर, गुड्स है वो। रख सकते हैं ना? हाँ। क्या क्वेश्चन क्या? ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख है कंपनी, कंपनी का हाँ। पेटेंट कैपिटल 20 लाख है। 20 लाख। ये बोल रहे कि जो 30 लाख रुपए अभी नहीं मंगाए अपन, अनकॉल्ड कैपिटल है, उसको चार्ज पे रखेंगे। ठीक है, तो रख पाएंगे? रख पाएंगे? रख सकते हैं। रख सकते हैं। अभी पैसा आया है क्या? नहीं, आने नहीं। आने वाला? आने वाले। तो ये डेप्थ है कि नहीं है? फ्यूचर डेप्थ है कि नहीं है ये? अभी फ्यूचर फ्यूचर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, फिक्स की फ्लोटिंग? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। फ्लोटिंग फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होगा। तो इसका आंसर किस तरह से फ्रेम करें अपन? इसका आंसर इस तरह से फ्रेम होगा कि एवरी कंपनी हैज रजिस्टर चार्ज on every property, whether movable or immovable, whether present or future, within 30 days of creation. In the present case, the resolution is valid as charge can be created on future properties. आपको लगे तो आंसर लिख लेना। समझ आया कि नहीं? राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लो। बनेगा? हाँ सर। पढ़ो अगला क्वेश्चन। कर सकते हैं सर आउटसाइड, अगर इंडिया की प्रॉपर्टी है तो। बेटा ये 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 2 मार्क्स। पहले बताओ, मॉर्गेज कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दूसरा, हाँ चार्ज सर कर सकते है हैं। कि ऐसी प्रॉपर्टी का जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड? हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं हाँ सर, कर चाहे सकते पेड तो इसका आंसर कैसे फ्रेम करोगे ये बताओ। वो रजिस्टर ऑफ चार्ज वाला प्रोविजन बता देंगे ना। नहीं, ये पहले वाले का बताओ, क्या लिखोगे?
movable transfer of property act आंसर property है 2 मार्क है तो This मॉर्गेज immovable property तो सुन लो, मॉर्गेज रिफर mortgage से ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी as security for payment of debt, hence the building can be mortgaged. इतना दिखने का मिलेगा 2 नंबर। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। दूसरा, वेदर चार्ज कैन बी क्रिएटेड, तो ऐसा होगा आंसर, एवरी प्रॉपर्टी वेदर क्या Situated in India within और or outside territory of India और movable or immovable इन इंडिया or outside India. or outside India. आउटसाइड इंडिया can be kept on charge and shall be required to get registered. कुछ समझ आया? Yes, sir. हाँ सर। लगे तो फोटो खींच दो, नहीं तो लिख देना, बनेगा। मन और जीवन में कोई समस्या? नहीं सर। ओके अगला बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन नोटिस ऑफ चार्ज, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। ठीक, दोनों का डिफरेंस मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आप चाहो तो फोटो खींचना, नहीं तो लिखना, या ना बाद में वीडियो पॉज कर करके करना। नोटिस ऑफ चार्ज मतलब होता है क्रिएशन ऑफ चार्ज, और सेटिस्फैक्शन मतलब आप जानते हो क्या होता है? जब लोन फुल्ली पे कर देते हैं अपन। ठीक है, तो मीनिंग क्या लिखेंगे अपन? व्हेन अ लोन इज टेकन, नोटिस ऑफ चार्ज shall be made. ठीक, इधर when the loan is repaid in full, then satisfaction is made. पहले बताओ फर्स्ट समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। दूसरा ई फॉर्म कौन कौन सा? CHG1 CHG4 4 है। पर्पस एक्सेप्टिंग द लोन, इधर पर्पस Payment of loan. रीपेमेंट ऑफ लोन। इन फुल, पूरा पे करने पर। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? आपको लगे तो आप ये नोटिंग कर लीजिए बेटा। आपसे बनेगा? हाँ सर। ये क्वेश्चन पढ़ो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बताओ क्या आंसर है इसका? वही क्रिस्टलाइज्ड वाला आंसर। अपने को बताना है कब कब क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। फ्लोटिंग चार्ज। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर। एनकम्बरेंस मतलब होता है कब्जा, गिरवी। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है? क्या आंसर होगा इसका? सर दोनों में हो सकता है क्योंकि एक में इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है और तीन चार्ज चीज के लिए समझाना पड़ेगा, प्लस समझाना, चार्ज। कर पाओगे? हाँ सर। बनेगा? आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? द अबव स्टेटमेंट
is true, the encumbrance over property may be made either by pledge, comma, charge or mortgage. However, there is difference between them. अब उसके प्लेज बताओगे. प्लेज मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी. प्रॉपर्टी. मॉर्गेज मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. चार्ज मतलब होता है राइट क्रिएटेड ओवर द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल. समझ आया क्या? समझ आया कि नहीं? ये आज की क्लास का क्वेश्चन है. बताओ ये हो पाएगा क्या आपसे? सर स्मॉल कंपनी तो वैसे ही मतलब वो एप्लीकेबल नहीं होगा ना, क्योंकि जिस कंपनी का टर्नओवर 1000 से ऊपर होता है. क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी किस पे आती है. तो आप क्या बताओगे? एवरी कंपनी जिसकी नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से ऊपर. 500 टर्नओवर और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर. इन पर लग कर पाओगे नहीं कर पाओगे? और आंसर में टॉपिंग लगाने के लिए मैंने जो अपडेट बताया वो भी लिख देना. क्या अपडेट बताया आपको मैंने? 3 years. गलत. अभी प्रीवियस ईयर हो गया. सीएसआर लायबिलिटी 50 लाख. अच्छा 50 लाख. तो आपको सीएसआर कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है. तो इससे आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चे को देखो कितना अच्छा आता है. आई बात समझ में? हाँ सर. आपको मैं पूरे अपडेट्स कराते जा रहा हूँ. ठीक है, अभी जो नए आए हैं तो आप सबका ध्यान रखना. ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ूं. सर बताना है कि स्केड्यूल बताना है. कौन सा बताओ? शेड्यूल कितने पॉइंट दिखेंगे? बताओ क्या क्या दिखेंगे? सर इरेडिकेशन ऑफ हंगर पॉवर्टी वाला पॉइंट और पीएम केयर फंड रिलीफ फंड के लिए जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी के लिए मेजर्स और प्रोटेक्शन के लिए कौन सा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. रूरल स्पोर्ट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आर्मी. पैरालंपिक्स. डिजास्टर मैनेजमेंट भी था ना. हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट. और मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं. आप समझ जाओगे, कर दोगे. ये बता दो बेटा एक्सेप्शन क्या है? अगर वन टाइम इवेंट हो रहा है या फिर कोई वन डे इवेंट या फिर स्पॉन्सरशिप करो तो वो काउंट नहीं होता. और और दूसरा वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो करते हैं तो अगर कोई कंप्लायंस पूरी करते हैं तो वो भी नहीं होता. बनेगा अच्छे से, समस्या नहीं है. यस. तो इतने बेटा अभी तक ना पिछले 8 सालों में चार्ज से इतने क्वेश्चन आए. 8 सालों में चार्ज से इतने क्वेश्चन आए. और आपको मैं एक ट्रेंड बता रहा हूं, समझना मेरी बात को. आप क्लास में जो क्वेश्चन बना रहे हो सेम एग्जाम में वर्ड टू वर्ड रिपीट होंगे. ये लोग नए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं. सर तो मतलब चार्ज में वो क्रिस्टलाइज वाला ही आएगा क्वेश्चन. मैं ऐसा नहीं, कोई गारंटी थोड़ी ना दूंगा मैं. ये भी आ सकता है भाई लंदन में ऑफिस था फिर क्या हुआ, ये भी पूछ सकता है. एनकम्बरेंस को लेकर नोटिस और सेटिस्फेक्शन का डिफरेंस पूछ सकता है. ये आपको मैंने लिस्ट बता दी, इतने क्वेश्चन आए 8 साल में. और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये वर्ड टू वर्ड रिपीट होते हैं क्वेश्चन. ठीक है, आपको मैं अभी 8 to 10 ईयर्स के पूरे पेपर बनवा दूंगा. 8 से 10 साल में कितने अटेम्प्ट हुए हैं? 10 साल में 20 अटेम्प्ट हुए हैं. कितने अटेम्प्ट? 20 अटेम्प्ट के पेपर बनवा डालूंगा. बहुत अच्छा पेपर जाएगा अगर थोड़ा सा ना तीनों सब्जेक्ट पे आप कंट्रोल पा लिए. मतलब चारों पे टैक्स भी है भाई, है ना.
वैसे में क्या लगता है, बहुत बर्डनसम लगता है, हर सब्जेक्ट को देखोगे, लेकिन अगर आपका कंट्रोल आ गया, अभी अपना सिर दर्द कर दिया तो बाद में सिर दर्द नहीं होगा। अपना अप्रेल बेस्ट जाना चाहिए, हमारी पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, कोई खास मेहनत नहीं करनी है, खास फोकस नहीं करना है। अभी जैसे डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है। एग्जाम हॉल में बैठोगे तो खुश हो जाओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। इसके लिए ज्यादा कोई ऐसा प्रेशर मत लेना कि सर इतना ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, आज करवा दे रहा हूँ ताकि कल को तुमको दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, Yes. तो ये काफी है आज के लिए, इतने क्वेश्चन इतने ही चार्ज से आए हैं। अब कल सुबह मैं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट चालू करवाऊंगा, डेप्थ कैपिटल। ये कल सुबह की क्लास चलेगा और शाम को भी इसी का सेशन ले लूं, अगर मैं नहीं लूंगा शाम को, कल चलेगा, परसों चलेगा, 2 दिन चलेगा डेप्थ कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम अच्छे से कर देना। ठीक है बेटा? हाँ सर। चलो ये हाँ करो। सर। कितने चैप्टर हो गए पार्ट ए में आपके? 2 तो चैप्टर हो गए। कितने दिन हुए पार्ट ए चालू हुए? 2 2 दिन हुए। 3 दिन। आज कल परसों। हाँ, चार्जेस 2 दिन पड़े थे। ठीक, ठीक है बेटा, हाँ ये जी कर सर। दो आप, काफी। Thank you. चलो बाय बाय बच्चों।